brought you by Independence। आज इंडिपेंडेंस स्पेशल खाना बनेगा घर पे, क्योंकि इसके है कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। भारत और मलेशिया के संबंध ऐतिहासिक रूप से बहुत मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, आर्थिक और सामरिक संबंधों की एक लंबी परंपरा रही। हाल के सालों में इन संबंधों में और भी अधिक मजबूती आई, जिसका परिणाम अब यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए मलेशिया के समर्थन के रूप में सामने आ गया। जी हां, मलेशिया भारत के समर्थन में खड़ा हो गया और कहने लगा कि भारत को यूएन में परमानेंट सीट दो। मलेशिया का समर्थन इस बात का भी संकेत है कि भारत अब वैश्विक राजनीति में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनकर उभर चुका है। चाहे वो दक्षिण एशिया की स्थिरता की बात हो या अफ्रीका और एशिया में विकास परियोजनाओं का संचालन, भारत अब एक जिम्मेदार और प्रभावशाली देश के रूप में देखा जा रहा। मलेशिया का समर्थन इस दिशा में भारत के प्रयासों को और भी मजबूती देगा। मलेशिया के अलावा भी कई देश भारत के यूएनएससी में परमानेंट सदस्यता का समर्थन कर चुके हैं, जिनमें अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे बड़े देश शामिल हैं। ये समर्थन भारत की कूटनीतिक सफलता का परिणाम है, जिसमें भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी स्थिति को मजबूत कर रखा है। हालांकि भारत की इसी दिशा में आगे बढ़े रहने की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि चीन जैसे देश जो पहले से ही यूएनएससी के स्थायी सदस्य हैं, यानी परमानेंट सदस्य हैं, वो भारत की परमानेंट सदस्यता का विरोध कर सकते हैं। ऐसे में भारत को अपनी कूटनीतिक नीतियों को और भी प्रभावी बनाने की जरूरत होगी। वैसे मलेशिया का ये समर्थन न केवल भारत के लिए बल्कि दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया की स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह समर्थन भारत को इन क्षेत्रों में प्रभावशाली भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे इन क्षेत्रों में शांति और विकास को बढ़ावा मिलेगा। अगर भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट मिलती है तो ये भारतीय कूटनीति की सबसे बड़ी जीत होगी। इससे भारत को वैश्विक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा और ये देश के लिए एक नया अध्याय साबित होगा। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में परमानेंट सीट क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। दरअसल यूएनएससी के 5 परमानेंट सदस्य हैं: अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूके, जो वैश्विक सुरक्षा और शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन देशों के पास वीटो पावर होती है, जो उन्हें किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार देती है। भारत, जो अब तक एक नॉन परमानेंट सदस्य के रूप में काम कर रहा है, इस शक्ति को हासिल करने की दिशा में लंबे समय से प्रयास कर रहा है। खैर, मलेशिया का भारत को यूएनएससी में परमानेंट सदस्यता के लिए समर्थन देना एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जो भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक ताकत का प्रतीक है। यह समर्थन भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत कर सकता है, जहां हमारा देश वैश्विक मंच पर और भी मजबूत भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपका क्या कुछ कहना है मलेशिया के इस कदम को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।